पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अंशुल जी, ये बैठक तो चल रही है, लेकिन इस बैठक का क्या एजेंडा है? क्योंकि लीड यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही कर रही है फिलहाल, तो जो तस्वीरें लगातार देखते हैं हम बैठकों में, क्या है इस बैठक का एजेंडा? क्या क्या होगा इस बैठक में तय? चौथी बैठक है ये, अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, आज क्या होगा? आज मुझे लगता है कि जो कैंपेन रैली और स्ट्रेटेजीज वगैरह है, राजनीतिक स्ट्रेटेजीज, उसको लेके बात होगी। और लगातार जो सारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें हमने प्रगति की है, कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनी है। अब आगे जो साझा पॉलिटिकल एक्टिविटी है और कौन से मैसेजेस हैं, कौन से मुद्दे हैं, किस तरह किस समय लेके जाना है, उस पर रणनीति कैसे बनाई जाएगी और क्या होगा, इस पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। नहीं है इससे पूछा मैंने कुछ। आवाज आ रही है आपको? जी अंशुल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैंने कहा कि जो आगे जॉइंट पॉलिटिकल एक्टिविटी होने वाली है सारे दलों की, उसकी रणनीति। तो अंशुल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अब जरा आनंद दुबे के पास चले लेते हैं। आनंद जी, आपकी पार्टी भी इस बैठक का हिस्सा है, क्या हो रहा है इस बैठक में? क्या सीट शेयरिंग पर भी कोई बातचीत होगी? क्या बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, किस राज्य में क्या रणनीति है? नमस्कार, महाराष्ट्र डिबेट गोनिका अरोरा जी नमस्ते। देखिए हमारी इंडिया टीवी डिबेट सफलतापूर्वक हो गई है। आज शरद पवार साहब के दिल्ली वाले घर में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही है। लोग कहते थे कि इनका कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन रही, इनका कोई एक समन्वयक नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब चीज़ें धीरे धीरे आराम से हो रही हैं, क्योंकि एक मजबूत महागठबंधन को यदि चलाना है तो सबके विचार विमर्श से हम आगे चल सकते हैं। आज की बैठक में बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है। सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि एक साथ एक कैंडिडेट यदि लड़ेंगे तो बीजेपी को आराम से हराया जा सकता है। वो एक हम समझते हैं कि महत्वपूर्ण विषय आज डिस्कस हो रहा है। दूसरे बहुत सारे और भी विषय हैं। पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म का भी जो एक मामला साउथ के डीएमके पार्टी ने उठाया था, उस पर भी आपत्तियां हमारी पार्टी की और बहुत सी पार्टियों की है, उस पर भी डिस्कशन हो रहा है। तो कुल मिला जुलाकर एक सामूहिक प्रयास है कि बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को कैसे हराया जाए, उसके लिए एक शुरुआत हो गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता हैं जो अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो थोड़ी देर में जैसे जैसे समय बीतेगा, जब कंक्लूजन पर ये मीटिंग पहुंचेगी तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। लेकिन मूलतः आज की बैठक इसी विषय पर है कि कैसे एक साथ एक दूसरे के साथ महागठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। ये मोटा मोटी आज की बैठक का एक नतीजा निकलेगा। ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी, उन्होंने तो कह दिया कि सीट शेयरिंग पर बात होगी और आपकी तो पार्टी मांग कर ही रही है कि सीट शेयरिंग के बारे में कम से कम बताया जाए। नीतीश कुमार को लेकर तक दावेदारी ठोक दी गई है कल आपकी पार्टी की तरफ से, तो क्या नीतीश कुमार को ही चेहरा देखना चाहते हैं आप गठबंधन का? देखिए, हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं उनके नेता सर्वोच्च पद पर, लेकिन ललन सिंह जी के बयान को दूसरे एंगल से प्रेजेंट किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कई बार उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार है, उम्मीदवार नहीं है। खुद नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया है उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। हर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अगर आप सुनेंगी तो आपको ऐसा एहसास होगा कि हर कोई सैक्रिफाइस की बात कर रहा है बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इंडिया गठबंधन बना। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा है, पटना से कारवा चला, इंडिया का स्वरूप तैयार हुआ है विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का। और आप सब लोगों को धन्यवाद कि कम से कम हमारी एक एक बैठक पर आप लोगों की इतनी पैनी नजर है, डिबेट तक कर रहे हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी क्या होगा। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनके पूरे कुंबे में कितनी बेचैनी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसमें व्यापक तरीके से हर मुद्दे पर चर्चा होगी और समन्वय बनेगा। सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या कि स्टेट्स में कैसे लड़ना है, चुनाव की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या मुद्दे होंगे, उन सब पर बात होगी। और हम पूरी तरीके से आशान्वित है कि भारत के लोगों ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन का साथ देने का और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से विदाई तय है। और यही अभिषेक जी, बेचैनी तो होगी ही ना, बेचैनी तो होगी, क्यों बेचैनी तो आपके गठबंधन में दिखाई दे रही है। मैं अंशुल जी के पास जाना चाहूंगी। अंशुल जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ अंशुल जी, क्योंकि ठीक है उन्होंने, जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अब उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर बात होगी और इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कांग्रेस इस पूरे मामले पर कैसे स्टैंड कर रही है? क्योंकि पंजाब हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी और आपके ही नेताओं ने हुड्डा उनकी तरफ से ये कह दिया गया, प्रताप सिंह बाजवा ने ये कह दिया कि पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या स्टैंड है कांग्रेस का? गठबंधन में है या अलग लड़ना है? देखिए, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमारी राजनीतिक समझदारी बन गई है कि हमें इस झूठ और लूट की सरकार को हराना है। ये सबसे प्रिंसिपल चीज थी। सबसे पहले बोला जा रहा था कि यही नहीं होगा, हमने वो करके दिखाया और इसका प्रभाव जमीन पर हमको देखने को मिला है। 6 राज्यों में 7 सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें से 4 जो सीटें थी वो इंडिया गठबंधन ने जीती। तो जमीन पे ये गठबंधन अभी ऑलरेडी जीतना चालू कर चुका है। जहां तक रही सीट शेयरिंग की बात, मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि आज जो मीटिंग है उसमें साझा राजनीतिक गतिविधियां, जॉइंट पॉलिटिकल एक्शन को लेकर बातचीत होगी। कब रैलियां करी जाएंगी, कौन से जगहों पे की जाएगी, कौन से मुद्दे लिए जाएंगे और कौन सा एक कैंपेन बनाया जाएगा, इन मुद्दों पे की जाएगी। धीरे धीरे ये जो अलायंस है, देखिए कोई अलायंस ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्टियां मिलके कमरों में बना लें। इस अलायंस की मांग जनता से आई है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो सारे जटिल मुद्दे हैं सीट शेयरिंग को लेके जैसे हैं, वो भी सारी तरीके से सॉल्व कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि हमारे पास आज एक राजनीतिक प्लैंक है, हमारे पास एक राजनीतिक एजेंडा है जिसके पास हम जनता के पास जिसको लेकर हम जा सकते हैं, वो है आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। हम लोग जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं और जो आर्थिक न्याय के हमारे मॉडल हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो हमने प्रूफ किया है। अंशुल जी, ये तो आप मुद्दे बता रहे हैं, क्या आप लोगों के मुद्दे, किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन आपसी कोऑर्डिनेशन कहाँ है? पंजाब हरियाणा में तो कोऑर्डिनेशन दिख नहीं रहा, उस पर सीधा जवाब दीजिए ना। हरियाणा की तो बात ही नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ पंजाब और 1-2 और राज्य हैं जहां पे ये बातें होनी है। लेकिन बाकी पूरा जो इंडिया का राजनीतिक मानचित्र है उसमें आपको प्रगाढ़ एकता नहीं दिख रही है। ये जो कुछ जगह हैं उसमें जो म्यूचुअल गिव एंड टेक है, एक बड़ा दिल रख के हम लोग एक बड़े लक्ष्य के लिए व्यापक दृष्टि रख के हम लोग फैसला लेंगे और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। अब सीट शेयरिंग की बातचीत टीवी चैनल पे तो हो नहीं सकती, थोड़ा और समय दे दीजिए, अभी पार्लियामेंट्री चुनाव में भी समय। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय का जो हमारा राजनीतिक एजेंडा है, आज मोदी जी एजेंडा लेस हैं, सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। तो ये जो बातचीत है, ये जो बात है, वो मुख्य बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।